हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब जो वीडियो डाला जाएगा आप लोग कोशिश करिएगा कि आज के आज वो वीडियो देखें और उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए या जो आपको होमवर्क मिलेगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कर दें और उसका डिस्कशन हम कल के कल करेंगे। तो डेली एक वीडियो डालेंगे और डेली आप लोग को जो भी डाउट हो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और उसको कल मतलब उसके नेक्स्ट डे हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्षेत्रमिति का कुछ बेसिक होता है, जो फॉर्मूला होता है वो 2-3 दिन चलेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले देखते हैं कि त्रिभुज के बारे में, फिर वृत्त के बारे में, फिर आयत वर्ग चतुर्भुज जो भी है उस सब के बारे में, मतलब जो भी 2D फोटो है, जो भी 2D स्ट्रक्चर बनता है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है या उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसको हम लोग थ्योरी सेक्शन में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले त्रिभुज से। तो हम लोग जानते हैं बेसिकली कि अगर हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो हम लोग त्रिभुज को 3 तरह से ट्रीट करते हैं। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर होता है, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसका सारा भुजा अलग अलग होता है। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं जनरल फॉर्म त्रिभुज का। कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, उसका साइड है ABC, ABC कोई साइड है। अगर इस तरह से दे देता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला जानते हैं जो कि त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होता है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस तीनों साइड को जोड़ लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तीनों साइड को जोड़ने का मतलब हो गया कि उसका हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं, और परिमाप को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मेरा S के रूप में काम आता है। तो सबसे पहले एरिया देखते हैं, इसका होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले ABC तो हमें पता है कि ABC ये है, तो S क्या है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं S किसको कहते हैं। तो S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बाई 2, ये होता है मेरा S। तो अगर हमें S निकल जाए तो S के जगह पर S का वैल्यू पुट करके और ABC का वैल्यू दिया रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कोई भी त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज हो, हम लोग यूज कर सकते हैं जब तीनों भुजा दिया हो तब। चलिए देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर A बराबर अगर 3 सेंटीमीटर दे दिया, B बराबर अगर 4 सेंटीमीटर दे दिया, C बराबर अगर 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो अगर हमें बोलेगा एरिया निकालने के लिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले S निकालेंगे। तो S हो जाएगा 5 4 9 3 12, तीनों को जोड़ देंगे तो 12/2, S हो गया 6। अब हमको एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में S के जगह पर 6 डालेंगे। 6 में से अगर A का वैल्यू घटाते हैं तो 3, तो यहाँ बचेगा 3। फिर 6 में से B का वैल्यू 4 घटाएंगे तो 2। फिर 6 में से C का वैल्यू 5 घटाएंगे तो 1, इसका अंडर रूट। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 दूना 6 और 6, तो 2 6, यहाँ पर 6 इंटू 6 लिखा है तो 1 6 बाहर आ जाएगा।
तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला, मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि इसका तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर मेरा दो साइड इक्वल हो जाए, किसी तरह से दो साइड मेरा इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पर इसको भी ए ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, इसको सी ही रहने देते हैं, तो फिर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर एस निकालते हैं तो एस इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से 2a प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए मेरा s यहाँ से निकल गया। अब क्या करते हैं कि s का वैल्यू जो मेरा हीरोन्स फॉर्मूला है जिससे एरिया निकाला जाता है उसमें हम पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। अगर s के जगह पर 2a प्लस सी बाई 2 डाल दिया जाए, 2a प्लस सी बाई 2 डाल दिया जाए इंटू 2a प्लस सी बाई 2 माइनस ए, 2a प्लस सी बाई 2 माइनस ए, फिर से 2a प्लस सी बाई 2 माइनस ए, क्योंकि दो बार ए है तो दो बार ए लेंगे। तीसरा 2a प्लस सी बाई 2 माइनस सी, इसका अंडर रूट, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें मिलता है। यहाँ पर 2a प्लस सी बाई 2 रहेगा जैसे है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस सी माइनस 2a, तो मतलब यहाँ आएगा c बाई 2। सेम यही चीज़ है यहाँ भी c बाई 2। फिर यहाँ से 2a माइनस c बाई 2, क्योंकि 2c और माइनस 2c और प्लस c, तो माइनस c बचेगा, इसके ऊपर अंडर रूट। चलिए ये दोनों एक जैसा लग रहा है, क्या इसको बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट में अगर दो सेम चीज हो a इंटू ए तो एक a बाहर आता है, 2 इंटू 2 तो एक 2 बाहर आता है। तो इस तरह से c बाई 2 इंटू सी बाई 2 है तो एक c बाई 2 बाहर आ जाएगा। अंदर का हाल देखते हैं क्या है। अंदर में लिखा है 2a प्लस सी और 2a माइनस सी बाई 4। यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट मिला है जो कि कह रहा है कि अगर आपका त्रिभुज का दो भुजा इक्वल हो, मतलब सीधा बात ये भी समझ सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ये ऐसा कुछ होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। अब बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो सेम था, जो सेम साइड था, वो स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर 4 के साथ है, 4a स्क्वायर जो सेम था। a और a 2 बार है तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, और जो अकेला था उसको c लिए हैं तो c के फॉर्म में डालेंगे। और अगर इतना नहीं भी करना चाहें तो आप लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि कितना पेचीदा है, लेकिन जब यहीं पे अगर डाटा दे दिया जाए ना, कोई डिजिट दे दिया जाए ना, तो बहुत आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर नॉर्मल कोई त्रिभुज है जिसका तीनों
साइड अनइक्वल हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका एरिया। अगर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए इसका, अगर इसका तीनों साइड इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो तीनों साइड इक्वल होने के लिए यहाँ पर भी हम ए ही ले लेते हैं, तो एस निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a/2 एस का वैल्यू। और एस का वैल्यू अब हमें रखना कहाँ है, इस फॉर्मूले में एरिया निकालने के लिए। तो एस के जगह पर 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस फिर से ए, और 3a/2 माइनस ए होल अंडर रूट। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3a/2 यहाँ पर बच जाएगा a/2, 3a/2 माइनस ए होता है a/2 और फिर से a/2, ये 9 नहीं है, a है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऊपर में 4a दिख रहा है, 4a का मतलब हो गया a² बाहर आ जाएगा और 2 2 2 2 मतलब 2 2 जो है बाहर आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा बाहर। ठीक, और मेरे पास बच गया है अंदर में √3। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। हम लोग 3 तरह से त्रिभुज क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, क्योंकि क्षेत्रमिति में एंगल नहीं लिया जाता है, इसलिए एंगल के बेसिस पर भी 3 तरह का त्रिभुज होता है, साइड के बेसिस पर भी 3 तरह का त्रिभुज होता है। तो हम लोग यहाँ साइड के बेसिस पर, चूंकि हम लोग को यहाँ पर 2 चीज़ बोलता है, या तो आप एरिया निकालिए या आप उसका पेरीमीटर निकालिए। तो एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए साइड के बेसिस पर हम लोग काम करते हैं। तो क्षेत्रमिति में हम लोग इतना पढ़ते हैं। आगे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो फिर त्रिभुज के बारे में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसको बताएंगे। फिलहाल हम लोग को इतना ही जानना है कि एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो, एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसका 2 साइड इक्वल और तीसरा साइड अनइक्वल हो, और एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसका तीनों साइड इक्वल हो। तो तीनों का एरिया निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे इसको अच्छे से बताए हैं। अगर ये चीज़ अगर कहीं से प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप लोग इसको फिर से रिपीट करके वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। और हाँ, एक काम जरूर करिएगा कि अपने मन से फिर से कॉपी पे तीनों का फॉर्मूला ड्राइव करना है अपने मन से, एक बार सीख के उसके बाद। तो हम लोग यहाँ त्रिभुज पढ़ लिए हैं जिसका एरिया नॉर्मली हम लोग से पूछा जाता है। अब हम लोग त्रिभुज का कुछ एडवांस चीज पढ़ते हैं। एडवांस कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एंगल भी दे दिया और साइड भी दे दिया, मिक्स करके दे देता है कभी कभी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, ठीक, हमें नहीं पता, इसका एक साइड दे दिया AB और यहाँ पर एक एंगल दे दिया थीटा। एक यहाँ पे साइड है AB और एक एंगल दे दिया थीटा। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका एरिया क्या होगा या फिर पेरीमीटर क्या होगा, ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो साइड निकालना हो तो cos थीटा बराबर होता है a² प्लस b² माइनस थीटा के सामने का पहले हम साइड निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला से हमें साइड मिलेगा। तो साइड कैसे मिलेगा, तो 2 साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो
जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने का हमको साइड निकालना है। तो उसके लिए इसको मान लेते हैं कि ये सामने का साइड मेरा x है, तो हमें x फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में सामने का जो भी वैल्यू लिए हैं उसका स्क्वायर बट्टा 2 इंटू a इंटू बी। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या देगा, चलिए क्वेश्चन इस पे कुछ बनाते हैं। जैसे कि कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल दे दिया है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, परिधि निकालना है, परिमाप निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये साइड पता होना चाहिए। जब तक साइड नहीं पता होगा तब तक पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे cos 60 बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, इसको कुछ मान लेते हैं, x का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 5। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, 41 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू 20। ये 2 से 2 कर देते हैं, इसको कैंसल। x को उठा के इधर ले आते हैं, 20 को उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 41 माइनस 20। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 21, तो x बराबर अंडर रूट 21। तो हमें तीसरा साइड भी मिल गया। तो पेरीमीटर कह रहा था निकालने के लिए, तो तीनों को जोड़ देंगे, चाहे वैल्यू कुछ भी आए। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट भी आए, रूट में भी आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से अगर इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं, तो अगर कोई एक एंगल डाल दे और 2 साइड डाल दे, तो उस हिसाब से हम लोग तीसरा साइड को निकाल लेंगे। और या एरिया पूछे तो एरिया निकाल सकते हैं, या फिर पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर इसका निकाला जा सकता है। चलिए एक और चीज देख लेते हैं इसमें कि ऐसा ही कोई चीज है, अगर डायरेक्ट हमसे पूछ दे ये जो cos थीटा है ये हमें क्या निकालने को बता रहा है कि आप जो तीसरा साइड है वो आप कैसे निकालेंगे वो बता रहा है। लेकिन अगर हमें सीधा सीधा अगर इसका एरिया ही चाहिए, हमें साइड वाइड से मतलब नहीं है, हमको एरिया चाहिए। 2 साइड दे दिया है और एक एंगल दे दिया है, इसका एरिया चाहिए। तो इसके एरिया के लिए हम लोग सीधे लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये फॉर्मूला। जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, सेमी सर्कल पढ़ेंगे और त्रिज्यखंड वृत्तखंड पढ़ेंगे, तो जब हम लोग इस तरह से अगर हमें इस वृत्तखंड का एरिया चाहिए, इस वृत्तखंड का अगर हमको एरिया निकालना होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि पूरे त्रिज्यखंड के एरिया में से इसको हटा देते हैं। तो इस त्रिभुज को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर कोई एंगल थीटा होता है तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे उठ के आएगा, इसलिए इस दोनों चीज़ को अच्छे से समझिए और याद करके रखिएगा। बहुत काम आने वाला है आगे, ज्योमेट्री में भी और अलजेब्रा में भी, और कभी कभी तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी रिलेट करके घुसा देता है। तो इस दोनों को याद रखिएगा। चलिए और इसी
तरह से त्रिभुज का जो भी चीज़ था, एरिया निकालना या फिर उसका पेरीमीटर निकालना समाप्त हो गया। और हम लोग थोड़ा सर्कल के बारे में देख लेते हैं। सर्कल कैसे कैसे बनता है, उसमें पेरीमीटर कैसे निकाले या फिर उसका एरिया कैसे निकाले। चलिए आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल में आप लोग जानते होंगे कि एक सेंटर होता है, सेंटर होता है और सेंटर से सर्कल को अगर कोई लाइन टच करता है, सेंटर से अगर सर्कल को कोई लाइन टच करता है तो उसको रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या। अगर यही रेडियस इस साइड भी आ जाए तो पूरे लेंथ को हम लोग डायमीटर कहते हैं, व्यास। पूरे लेंथ को हम लोग व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसमें आता है कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, परिधि होता है, वो कितना होता है। तो सर्कल का जो परिधि होता है 2πr, 2π रेडियन होता है, 2πr होता है। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पर अगर यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे घूमते 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 अगर हम फिर से इसी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने एक पूरा सर्कल का चक्कर लगा लिया। और चक्कर लगाना मतलब पूरा दूरी, एक सर्कल का पूरा दूरी तय कर लिया। तो वही जो दूरी होता है ना, उसी को हम लोग परिधि कहा जाता है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, या इसको हम लोग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो परिधि होता है 2πr, इसको भी समझिएगा 2πr। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सेमी सर्किल या मतलब अर्धवृत्त का अगर परिधि अगर पूछा जाए तो क्या होगा। अर्धवृत्त, पहले एक फोटो बनाते हैं। देखिए, एक अर्धवृत्त है जिसका रेडियस है r, यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r। तो अर्धवृत्त का परिधि आप लोग खुद बताइए कि अगर ये पूरा होता तो 2πr होता, लेकिन यहाँ से यहाँ πr और यहाँ से यहाँ फिर πr, तब तो 2πr। तो यहाँ से यहाँ πr, लेकिन ये तो मेरा अर्धवृत्त का परिमाप हुआ नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त जो है सो इस तरह से है। अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ भी तो आना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप हमने किसको कहा है कि जहाँ से चले थे वहीं पर फिर से पुनः वापस आ जाए, जहाँ से चले थे फिर से वहीं पर पुनः वापस आ जाए, और उस कुल दूरी को हम लोग कहते हैं परिधि। तो इसके लिए तो चलिए सही है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त का परिधि अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू करके फिर हमें यहीं तो पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ के लिए πr और यहाँ से यहाँ के लिए r और r 2r। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है πr + 2r। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। अर्धवृत्त का परिधि πr + 2r होता है, न कि πr। तो अर्धवृत्त का परिधि हमेशा πr + 2r होता है। चलिए, इतना समझ में आया होगा वृत्त अर्धवृत्त। अब देखते हैं दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि ये पूरा सर्किल है, इसके आधा भाग को हम ढक दिए, आधा भाग को ढक दिए तो कितना दूर को ढक दिए, कितने दूरी को हमने ढका है, कितने एरिया को हमने कवर किया है। तो पूरा अगर मेरा पाई आर था एरिया, तो आधा को कवर करने के लिए क्या होना चाहिए? पूरे क्षेत्रफल का आधा होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर से समझिएगा, परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त का जो परिधि होता है पाई आर प्लस 2r होता है। क्यों होता है बता दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर हमें आधा का पूछा जाए तो इसमें बाई 2 मतलब आधा कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। चलिए, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। और आज का वीडियो, आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग अच्छे से कवर करिए और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूरी नहीं है लिखना कि अच्छा है बुरा है, ये है। जो आपको सीखना है, आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, बस उतना ही कमेंट कीजिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा कमेंट करें या ये अच्छा बुरा दिस दैट लिखे। लाइक करिए नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग सीखिए और समझिए। इतना ही मेरा मोटो है, उद्देश्य है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।